नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये केवल 9th क्लास का ही नहीं, ये लोकतंत्र चैप्टर जो है आपका सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, और प्रश्न से आपको एनालिसिस हो जाएगा कि ये प्रश्न जो है कितने इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है लोकतंत्र के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। यानी अगर लोकतंत्र है, कोई भी आपका कंट्री अगर डेमोक्रेटिक है तो उसके 3 अंग होते हैं। वो कौन कौन से 3 प्रमुख अंग होते हैं? तो क्या राष्ट्रपति होता है उसमें? नहीं होता है, तो ये तो ऐसे ही संसद में होता है और राष्ट्रपति फिर आ गया। इसमें देखेंगे कौन होता है, तो कहिएगा सर इसमें विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है और न्यायपालिका होता है। यानी ये जो होता है आपका नियम बनाएगा, ये कार्य करेगा और इस पे न्याय का काम करेगा, उसमें जांच पड़ताल करेगा। तो ये 3 लोकतंत्र के प्रमुख अंग होते हैं और तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। और न्यायपालिका जो होता है इसमें सबसे ज्यादा स्वतंत्र अगर देखा जाए तो रहता है, नहीं तो अगर किसी के पक्ष में न्याय करना हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये कंपटीशन के लिए समझ लीजिए कि रामबाण। वीडियो तो 60 क्वेश्चन है, लगभग 20 मिनट के आसपास है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा, कम से कम 10 से 12 बार एक ही एग्जाम में आया है, एक एक एग्जाम में। कह रहे भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो ये तो आप सबको पता होगा। भारत में लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और बाकी सबका 5-5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? यानी राष्ट्रपति का चुनाव किसके, क्या जनता करती है? यानी आप राष्ट्रपति का कभी इलेक्शन में वोट दिए हो? तो कहिएगा सर नहीं, हम तो नहीं दिए हैं। क्या प्रधानमंत्री चुन देता है? तो कहिएगा नहीं, ये भी तो इनका भी तो उसमें कोई योगदान नहीं होता है, उन्हें कोई भी हक नहीं होता है कि वो कर सके चुनाव। राज्यपाल तो फिर कोई उसके द्वारा चुने जाते हैं, तो कहाँ से करेंगे? तो जो निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, जितने भी मतलब मंत्रीगण बने बैठे होते हैं, उन्हीं के उपस्थिति में दोनों सदन के द्वारा मिलजुल करके उनका क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन मंडल हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइए क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यानी प्रधानमंत्री का चुनाव, अब आप बताइए। इसमें बहुत ही ज्यादा मतलब कंफ्यूजन भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव हम लोग नहीं करते हैं। यह नियुक्ति का बात है, चुनाव का बात नहीं है। नियुक्ति और चुनाव में बहुत अंतर होता है, ठीक है। अगर चुनाव का बात करें तो बहुमत दल का नेता जो होता है, जिसके जितने ज्यादा मंत्री होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है। और इसमें नियुक्ति का बात कर रहा है कि हाँ वो चुना गया है और उसको क्या करना है, शपथ ग्रहण करा देना है। इसको करने का काम कौन करता है? ना लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ना मुख्य न्यायाधीश करते हैं, ना राज्यपाल। ये करते हैं कौन? तो राष्ट्रपति साहब करते हैं। उनको शपथ वगैरह दिलाए जाते हैं कि देखिए यही है इस बार के भावी प्रधानमंत्री। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति उनके अधीन काम करते हैं, लेकिन नियुक्ति का काम केवल वही करते हैं। चलिए, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यानी मंत्री परिषद का जो मेन मतलब सदस्य क्या कहते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं वही प्रधानमंत्री होते हैं। और इसमें कह रहा है ये मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा, वो मंत्री परिषद लोकसभा के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? लोकसभा के। लोक मतलब जनता, जनता की जो सभाएं होती है उसके लिए काम करता है। और उसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो लोकसभा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आप लोग को मजा आ रहा हो तो एक बार थम्स अप जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर बहुत यूनिक क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय संसद को, यानी भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से? आप लोग पता है, एक अपर सदन होता है, एक लोअर सदन होता है। तो ये बताइए कौन कौन से सदन होता है? अपर सदन राज्यसभा को कहते हैं और लोअर सदन लोकसभा को कहते हैं। तो देखिए राज्यसभा और लोकसभा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें दिया है, अल्टरनेट करके दिया है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी दिया है, यहाँ पे ए भी दिया है, यहाँ बी भी दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल, यानी मान के चलिए लोकसभा के अध्यक्ष
आपके कौन हो जाते हैं। तो लोकसभा के कार्यकारी अगर बात करें तो लोकसभा के बहुमत नेता कौन होते हैं, तो कहिएगा प्रधानमंत्री। और इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो आपको पता है प्रत्येक 5 साल बाद चुनाव हो ही जाता है। तो जाहिर सी बात है इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, यानी जो लोकसभा है वह किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। यानी देखिएगा कि कहाँ मतलब अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा उस पर, यानी उसको अपने मतलब चुनने में ही खुद में संदेह हो जाएगा जनता, तो क्या करेगी, उसको राष्ट्रपति के द्वारा भंग करवाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला है धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत हुआ। अब बताइए जनता का सदन कौन होता है, तो लोकसभा होता है। जनता का सदन जब लोकसभा होता है तो जनता के जितने पैसे होंगे वह किसके सभा में आएगा, तो कहिएगा सर जनता का जो लोकसभा है तो लोकसभा में जाएगा, यानी जनता के सभा में जाएगा। यानी धन विधेयक के बाद सबसे पहले जाता है आपका लोकसभा में, बाकी उसके बाद और सब में जाता है। अगला प्रश्न बताइए राज्यपाल की नियुक्ति। देखिए चुनाव नहीं है यहाँ पे, नियुक्ति उसको मतलब क्या करना है कि बता देना है कि आप राज्यपाल हुए, नियुक्त कर दिया गया, यानी अपॉइंटमेंट कर दिया गया उनको। जैसे आप लोग किसी भी क्लास में रहते हैं तो उस लड़के तो सभी रहते हैं, लेकिन कोई एक अच्छा होता है उसको अगर मतलब जिसको तजुर्बा भी हो और नॉलेज भी हो तो उसको क्या कर दिया जाता है, मॉनिटर बना दिया जाता है। तो इसी प्रकार इसमें भी होता है। तो नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की। इस प्रश्न का सही जवाब का हो जाएगा राष्ट्रपति करता है, यानी राष्ट्रपति है इसकी नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा। देखिए देश में लोकसभा में जो भी बहुमत दल का नेता होता है उसका चुनाव करता है कौन, राष्ट्रपति। लेकिन राज्य का बात कहा गया ना यहाँ पे, देखिए राष्ट्र मुख्यमंत्री की बात है, मुख्यमंत्री राज्य में होता है, यानी मुख्यमंत्री जो होता है राज्य का सबसे बहुमत दल का नेता होता है। तो इसमें बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो राज्य का चुना हुआ एक प्रतिनिधि यानी कौन होता है, राष्ट्रपति का चुना हुआ प्रतिनिधि यानी केंद्र का कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। और ये राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री को पकड़ के कहता है कि देखिए रहुआ तो जीत गई बनी पहली, अब शपथ ग्रहण करे। इसका मतलब यही हुआ, यानी वो नियुक्ति कर दिया। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आपका है कह रहा है कि निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूद कानून में संशोधन कर सकती है। यानी देश में कोई भी अगर कानून बना है तो उसमें संशोधन, उसमें जांच पड़ताल के लिए कौन सा मतलब संस्था है जो मतलब उसको बदल सकती है, उसमें परिवर्तन कर सकती है या उसको हटा सकती है। तो इसमें देखिए सर्वोच्च न्यायालय कुछ नहीं कर सकता है, और ये राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकता। इसमें जितने जो संसद है यही उसमें क्या कर सकती है, फेर बदल कर सकती है। अगला प्रश्न आपका है, देखिए क्वेश्चन तो छोटा है लेकिन ऑप्शन बहुत बड़ा है, तो घबराना नहीं है। इस कह रहा है न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गलत कथन है, यानी इसमें जो बातें हैं न्यायपालिका कौन इसमें से गलत है यही चीजें बताना है। कह रहा है संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी जरूरी है, ऐसा बात नहीं। संसद द्वारा अगर कोई चीजें पारित हो जाती हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उसको मंजूरी की जरूरत नहीं होती है, वह पास तो पास हो गई। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला भी पढ़ लेते हैं। अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका अमान्य घोषित कर सकती है, बात सही है, न्यायपालिका उसको अमान्य घोषित कर सकती है। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है, तो ये बात सही है। और अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो अदालत जा सकता है, बिल्कुल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायालय कहाँ है, यानी सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। यानी बात करें सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, तो आप सबको पता है ये न्यू दिल्ली में, यानी नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें जो भी जज होते हैं
उनका नियुक्ति कौन करता है? तो कहिएगा सर ये प्रधानमंत्री और संसद और राज्यपाल का बात नहीं है, ये किसका बात है? तो सर्वोच्च न्यायालय का बात है। तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं और जो राज्य का जो होता है न्याय न्यायाधीश उसको, मतलब आपके जिला कोर्ट का न्यायाधीश होता है उसको राज्यपाल करता है। सॉरी, जिला कोर्ट कह रहे हैं कि राज्य का, जैसे पटना हाई कोर्ट का अगर जज नियुक्त करना हो तो राज्यपाल के अधीन वह नियुक्ति उसकी होगी। यहाँ पे आ ही गया क्वेश्चन। वो सर्वोच्च न्यायालय था, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? उच्च न्यायालय भी तो सर सुप्रीम कोर्ट का ही बात कर दिया। यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? यानी जितने भी न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो कहिएगा सर राष्ट्रपति ही करता है। यानी 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है मौलिक अधिकारों की रक्षक कौन है? यानी मौलिक अधिकार जो आपको मिला है फंडामेंटल राइट, उसको कौन मतलब सुरक्षित रखता है, उसका सुरक्षा कौन करता है? तो कहिएगा सर इसका सुरक्षा करने वाला जो होता है सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि भारत में राजनीतिक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? यानी राजनीतिक कार्यपालिका जो होता है उसका प्रमुख किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री के अधीन करता है, यानी पीएम के अंदर ये काम करता है, ये उसी कार्यकारी अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? यानी राज्य जो है उसमें कार्यपालिका, ये तो आपका देश का कार्यपालिका का बात है, तो राज्य में जो कार्यपालिका है, देश में तो प्रधानमंत्री, लेकिन राज्य में जो होगा मुख्यमंत्री के अधीन काम होता है, यानी मुख्यमंत्री कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका अगला 20 नंबर कि भारत की न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? यानी भारत की न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? यानी भारत का न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन हो जाएगा? तो कहिए सुप्रीम कोर्ट दिल्ली वाला। कहाँ वाला? दिल्ली वाला, न्यू दिल्ली वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? यानी उपराष्ट्रपति भी होते हैं, तो उनका चुनाव कौन करता है? तो ये देखिए आपका जनता नहीं करती है, केवल लोकसभा नहीं कर सकता, विधानसभा नहीं कर सकती है, ये संसद और दोनों सदन के लोग जितने भी चुनित होते हैं वही मिलकर के इसकी नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको देखिए इम्पीचमेंट यानी महाभियोग कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, महाभियोग। राष्ट्रपति किसके सलाह पर कार्य करता है? यानी राष्ट्रपति को काम करना होता है, कोई भी निर्णय लेना होता है, तो वो तो सर्वोच्च कहा जाता है कि भारत के प्रथम व्यक्ति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन ये किसका गुलाम होता है, किसके अंडर काम करता है, ये बात आपको जानना चाहिए। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अंडर रह करके काम करता है। ये कोई भी निर्णय लेगा, लेकिन वह इनके क्या सलाह पर ही लेगा और इनके बातों को काट नहीं सकता है। इसीलिए समझिए कि प्रधानमंत्री के कठपुतली कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। कोई भी कार्य होगा उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा, लेकिन प्रधानमंत्री के कहने के बाद। चलिए अगला प्रश्न, इसका आंसर भी आपका स्पष्ट है। वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, यानी प्रधानमंत्री जो आपके मोदी साहब हैं वही इसके वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख है। अगला प्रश्न है, अस्थायी कार्यपालिका में कौन शामिल है? यानी वैसा कार्यपालिका जो कभी भंग ही नहीं होता, कभी घटता ही नहीं है, तो ये आपके कौन से होते हैं? तो ये नहीं, ये नहीं, आपके ये नहीं। यानी ना सांसद होते हैं ना मंत्री होते हैं। सांसद भी 5 साल के लिए, मंत्री भी 5 साल के लिए, और न्यायाधीश का कुछ उम्र सीमा होता है। लेकिन आपके लोक सेवा सिविल यानी यूपीएससी बीपीएससी वाले क्या होते हैं? आपके आईएएस वगैरह, ये आपके परमानेंट होते हैं जब तक वो रिटायर न हो जाए। ठीक ना, परमानेंट होते हैं। इसमें ये कार्यपालिका एकदम से अस्थायी होता है। ये चुनाव नहीं, ये अपने बलबूते पे आते हैं, अपने क्षमता पे आते हैं, एग्जाम दे करके आते हैं। संसद का प्रमुख कार्य क्या है? यानी संसद का प्रमुख काम कौन सी होता है? काम क्या किया जाता है? ये चीजें है, तो कानून बनाना।
यानी संसद क्या करती है, किसी भी कानून को निर्माण करने का काम करती है कि कौन कानून हमारी जनता के लिए अच्छा है, कौन सा खराब। लोकसभा, अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, यानी लोकसभा के सदस्य जो होते हैं, यानी जैसे प्रधानमंत्री हो गए, ये सभी चीजें कैसे चुने जाते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ना ही इसे राष्ट्रपति चुनता है, ना राज्यपाल, ना राज्यसभा। इसे चुना जाता है तो प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, राज्यसभा को क्या कहते हैं। तो राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। यानी 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर सी, यानी उच्च सदन इसको कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं। अगला का, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है क्योंकि, सही बात है, ये राज्यसभा अस्थाई सदन होता है क्योंकि इसका जितना भी सदस्य गण होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति होता है, यानी अवकाश छोड़ होता है, यानी इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए क्या है होता है, ये अस्थाई होता है, ये अस्थाई सदन के अंतर्गत आता है। और लोकसभा जो होता है अस्थाई होता है, इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य, यानी 1/3, अगर 3 गो कोई सदस्य है तो उसमें से एक को कब, मतलब ये एक को कितने वर्ष बाद रिटायर कर दिया जाता है, तो कहिएगा सर, ये ऑप्शन तो बहुत सारा दे दिया है, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, यानी 2 वर्ष, 2 वर्ष, यानी प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 क्या कर दिया जाता है, इनको और रिटायर कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, धन विधायक पर अंतिम निर्णय कौन किसका होता है, यानी धन जो विधायक होता है तो उसको तो लोकसभा से पास कराया जाता है, लेकिन अंतिम निर्णय कौन ले सकता है इस बात को पूछ रहा है, तो लोकसभा लेगा, ठीक ना। अंतिम निर्णय इसी का होता है और यही पास करवा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, यानी कोई भी अगर अविश्वास हो गया है, मतलब कि ना ये धोखाधड़ी की चीजें हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव या फिर आप ना राज्यसभा के सदस्य हैं ना लोकसभा के सदस्य हैं, कैसे मंत्री बन सकते हैं। तो इस अविश्वास प्रस्ताव को किस सदन में लाया जाता है, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ये लोकसभा में आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है, यानी राज्य जो है मंत्री परिषद उसमें उसके प्रमुख कौन होते हैं, तो राज्य का जो प्रमुख होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। और देश के जो होते हैं तो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, यानी संविधान के अनुसार प्रमुख कौन माना जाता है, ये चीजें है तो आपका राज्यपाल हो जाएगा। संवैधानिक, अगर देश का प्रमुख का बात करें तो राष्ट्रपति, राज्य का बात करें तो राज्यपाल, और इसके प्रमुख मुख्य रूप से कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, यानी राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए मुख्यमंत्री हो जाएगा। संवैधानिक तो आपके राज्यपाल साहब होते हैं, लेकिन वास्तविक बात करें तो ये आपका बहुमत दल का नेता जो होता है मुख्यमंत्री होता है। अगला है, भारतीय लोकतंत्र में कानून बनाने वाली संस्था कौन सी थी, यानी जो लोकतंत्र है भारत में, यहाँ कानून कौन बनाता है, ये चीजें पूछा है। तो ये विधायिका द्वारा कानून, यानी संसद मंत्रिमंडल द्वारा कानून बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना वर्ष का है, यानी राज्यपाल कितने दिनों के लिए चुना जाता है, ये प्रश्न पूछा है आपसे। तो सामान्यतः तो इसका 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में इसको कार्यभार बढ़ाया भी जा सकता है। अगला, विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, यानी जो विधानसभा होता है इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो कहिएगा सर ये विधानसभा वालों का भी 5 वर्ष का ही होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, धन विधेयक राज्य में कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, यानी अगर धन विधेयक है तो राज्य में लाया गया तो इसको कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, तो विधानसभा में, यानी धन विधेयक राज्य में विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है और राज्य देश में लोकसभा में। अगला है, राज्य में कानून बनाने का प्रमुख सदन कौन सा है, यानी राज्य में अगर कानून बनाना होगा, देश में तो आपका हो ही गया, लेकिन राज्य में अगर कानून बनाना होगा तो कौन बनाएगा, इस चीज के लिए कौन जिम्मेवार है, तो विधानसभा ही होता है। ठीक है, देश में तो संसद हो जाती है, लेकिन राज्य में कानून बनाने का काम कौन करता है, विधानसभा करता है। ऑप्शन नंबर
ये आपका राज्य का अपर हाउस हो जाता है, राज्य का विधानसभा में कानून बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो जब संविधान लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय आपका, ये डबल क्वेश्चन हो गया, सी यानी ऑप्शन नंबर नई दिल्ली हो जाएगा। मंत्री परिषद का प्रमुख, यानी मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। 43 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जवाब बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कौन होता है? यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीश जो होते हैं, तो उनको कब मतलब रिटायर किया जाता है? तो 65 साल की उम्र जब उनका हो जाएगा तो वो अपने आप से क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। सी नंबर सही जवाब। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का सेवानिवृत्ति, यानी उच्चतम आपके जो पटना हाई कोर्ट है, इसके न्यायाधीश को कितना साल में क्या किया जाता है, मतलब सेवानिवृत्त किया जाता है? तो 62 वर्ष। सर्वोच्च में 3 साल ज्यादा होता है और इसमें 62 साल। चलिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसका रक्षक होता है? यानी कि भारत का मतलब सर्वोच्च न्यायालय है, वह किसकी रक्षा करता है? तो आप बताइएगा, ये संविधान का रक्षक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला है, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? यानी मौलिक अधिकार जो आपको मिले हैं, फंडामेंटल राइट, उसका रक्षा कौन करता है? तो कहिएगा सर ये तो आपका सुप्रीम कोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला है, न्यायपालिका। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य होता है, यानी जो न्यायपालिका होता है वो क्या काम करता है? तो न्याय करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? यानी राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा इसमें कौन सा है? तो गृह मंत्री, यानी ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। सी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही। गृह मंत्री क्या करता है? राजनीतिक कार्यपालिका का रक्षा करता है। अगला, न्यायपालिका की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? यानी न्यायपालिका जो है उसकी सबसे बड़ी विशेषता, बड़ी पॉइंट क्या है? तो ये बताना है आपका 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए, मात्र 14 मिनट में कर लिया हम लोग। तो ये होता है स्वतंत्र और निष्पक्ष होना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, भारत में न्यायपालिका कैसी होती है? यानी भारत का जो न्यायपालिका है कैसी है? तो ये एकीकृत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन है? तो आपको पता है, एक लोअर सदन होता है, एक हाई अपर सदन होता है। इसमें 2 सदन होता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। अगला है, संसद के उच्च सदन कौन कहलाता है? तो राज्यसभा को संसद का उच्च सदन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 53 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है, संसद का निम्न सदन। संसद का निम्न सदन को हम लोग लोकसभा कहते हैं, लोअर सदन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला देखिए, इस क्वेश्चन का कह रहा है कि अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए, मैंने माना कि आप भारत के राष्ट्रपति बन गए, तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? यानी आपको कौन से फैसला खुद लेने का अधिकार है? और ये प्रश्न जो है आपका अंतिम है, तो बताइए इसमें कौन सा अधिकार आपको खुद का लेने का है? अपनी पसंद के व्यक्ति का प्रधानमंत्री चुन सकते हैं? कभी नहीं। ये आपका अधिकार ही नहीं है कि आप अपने मनपसंद के प्रधानमंत्री चुन लें, क्योंकि बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री हो सकता है। आप कौन नियुक्ति कर सकते हैं? चुन नहीं सकते हैं। लोकसभा में बहुमत मत वाले प्रधानमंत्री को पद कभी नहीं हटा सकते हैं। बहुमत दल वाला तो खुद प्रधानमंत्री है, बस आपको नियुक्ति करना है, कि बताना है कि देखिए भाई बहनों, ये आपके प्रधानमंत्री हुए। अगला कह रहा है, दोनों सदन द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। तो ये बात आपका सही है, यानी अगर दोनों विधेयक से पास हो गया है तो कहेंगे देखो इसमें थोड़ा गलती है, आप इसको फिर से एक बार देख लीजिए। यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए होंगे तो एक बार और मेरे भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और चैनल में जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।